हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बिंदु ए कोमा बी से रेखा x बटा ए प्लस वाई बटा बी बराबर 1 पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो, बिंदु ए कोमा बी से इस रेखा x बटा ए प्लस वाई बटा बी बराबर 1 पर डाले गए लंब की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण बिंदु बिंदु x1 कोमा y1 से रेखा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 पर डाले गए लंब की लंबाई यदि d हो तो यहाँ से d का मान क्या आता है। d बराबर में मापांक ax1 प्लस by1 प्लस सी बटा में वर्गमूल a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। ये आती है हमारे पास में लंब की लंबाई। तो अब देखो, हमारे पास में बिंदु भी दिया हुआ है और रेखा का समीकरण भी दिया हुआ है, ठीक है। तो अब देखो, हमारे पास में जो अभिष्ट लंब की लंबाई है वो क्या आ जाएगी। अभिष्ट लंब की लंबाई बराबर में, पहले देखो जो रेखा का समीकरण है उसमें हम बिंदु के निर्देशांक रख देंगे x और y के स्थान पर। देखो, मापांक के अंदर यहाँ पर x बटा a प्लस वाई बटा बी बराबर 1 लिखा हुआ है। तो इस 1 को हम इस तरफ लाके बराबर में 0 बना सकते हैं, ठीक है। तो जो रेखा है वो क्या बन जाएगी, यहाँ पर लिख लेते हैं रेखा x बटा a प्लस में y बटा बी माइनस 1 बराबर 0, ये बन जाएगी रेखा। तो अब देखो, x के स्थान पर हम क्या रखते हैं, a, ठीक है। तो क्या बनेगा, a बटा a प्लस में y के स्थान पर हम क्या रख रहे हैं, b। तो b बट्टा b और माइनस में 1 इसका मापांक बट्टा में वर्गमूल, जो x का गुणांक है उसका वर्ग करेंगे वर्गमूल के अंदर। तो 1 बट्टा a है x का गुणांक, उसका वर्ग क्या, तो 1 बट्टा a स्क्वायर प्लस में फिर देखो y का गुणांक है 1 बट्टा b, तो उसका वर्ग क्या, तो 1 बट्टा b स्क्वायर। तो यहाँ से देखो a बट्टा a 1 हो गया और b बट्टा b क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 प्लस 1 2 हो गया और 2 माइनस 1 यानी कि ऊपर मापांक 1 बनेगा जिसका मान 1 आ जाएगा। तो देखो ये क्या बना, 1, यहाँ पर 1 बनेगा। आगे लिख लेते हैं, देखो हम अभिष्ट लंब की लंबाई, अभिष्ट लंब की लंबाई क्या बनेगी, यहाँ ऊपर तो मापांक के अंदर 1 बन जाएगा जिसका मान 1 ही आ जाएगा और बट्टा में देखो, बट्टा में यहाँ पर हम लैसा लेंगे तो a स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा और a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बन जाएगा ऊपर। अर्थात ऐसे बनेगा, देखो वर्गमूल के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टा में a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब ये जो वर्गमूल के अंदर a स्क्वायर बी स्क्वायर है ये ऊपर जाएगा, ठीक है, और वर्गमूल के बाहर आते ही ab बन जाएगा। तो ab बट्टा में वर्गमूल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगी अभिष्ट लंब की लंबाई, इतनी इकाई, ठीक है। तो हमारा उत्तर भी कितना हो जाएगा, ए बी बट्टा में वर्गमूल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आ गई अभिष्ट लंबाई। तो आशा करता हूं कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।